हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके के जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी कई मेथड्स हो सकती है। डायरेक्ट मेथड भी होती है, फार्मूला मेथड भी होती है, वेन डायग्राम मेथड भी होती है। बट वेन डायग्राम मेथड ऐसी सटीक मेथड है, ऐसी लॉजिकल मेथड है कि जिससे आपको सारी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी मेथड को यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट करूँगा पूरे वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में, तो सारे क्वेश्चन सिर्फ एक मेथड जिसका नाम है वेन डायग्राम, उसी से हम लोग करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में सेंड करिएगा। तो मैं अमजद खान आप सभी का अमजद सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आप चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। अब अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज। दो व्यक्तियों में 45% पत्रिका ए पढ़ते हैं, 48% पत्रिका बी पढ़ते हैं तथा 6% दोनों पत्रिका पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति न तो ए न ही बी पढ़ते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पत्रिका है, एक पत्रिका ए है और एक पत्रिका बी है। तो ये पत्रिका ए ली मैंने और ये पत्रिका बी ली। तो यहाँ पर बोला कि 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं तथा पत्रिका बी कितने पढ़ते हैं, 48%। तो आप यहाँ पर समझिएगा। और दोनों कितने प्रतिशत पढ़ते हैं, 6%। ये 6% दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों मतलब जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये दोनों में आ रहा है। तो ये कितना परसेंट है, 6%। अब समझिएगा ध्यान से, टोटल 45% है तो 45 में से 6 ये आ गया, तो बचा कितना, 45 में से अब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 39%। तो ये वाला, तो ये 39% जो आया वो सिर्फ और सिर्फ पत्रिका ए पढ़ता है। ये 6% दोनों पढ़ते हैं, जबकि 39% सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाले पोर्शन को। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सिर्फ ये पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है 39%। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सिर्फ ए पत्रिका पढ़ने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 39% है। अब देखिए बी पढ़ने वाले कितने, 48% है। तो 48% में 6% ऐसे है जो ए और बी दोनों पढ़ने वाले। तो 48 में से 6 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना, 42%। तो ये जो 42% आया ये सिर्फ और सिर्फ बी पत्रिका पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आ रही बात आप मेरी? तो आप यहां पर देखिए, ये तो 39%, ये वाला पोर्शन 39%, ये वाला 6% और ये वाला 42%। तो 39 प्लस 6% प्लस 42% सबको जोड़ लीजिए। 2 और 6 8 और 9 8 2 16 17, एक बचेगा, 1 और 4 5 और 3 8। तो 87% जो है वो ए और बी पत्रिका पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो पत्रिका ए ना पत्रिका बी पढ़ते हैं। तो देखिए टोटल 100% है, तो 100% में से 87% में ऐसे लोग हैं जो या तो ए पढ़ते हैं या बी पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो 100 में से 87 ये हो गए। तो 100 में से 87 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 13%। तो 13% ऐसे लोग हैं जो ना तो पत्रिका ए ना पत्रिका बी, मतलब ये 13% में से इसमें कोई नहीं आ रहा, मतलब वो अलग ही है, वो पत्रिका कोई से भी नहीं पढ़ते। आप समझ रहे बात मेरी? ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा और डाउट हो सकता है तो आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, घबराइए मत। आप बने रहिए लास्ट तक, हर चीजें आपके क्लियर होगी। और पूरा इस वीडियो में पूरा वेन डायग्राम पर ही रहेगा फोकस, है ना? तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। अंत तक आप बने रहिए, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला, ये वादा है मेरा इस वीडियो में आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अब देखिए हिंदी और संस्कृत की बात करें तो ये लिया मैंने हिंदी और ये लिया संस्कृत। ये हिंदी और ये संस्कृत। तो हिंदी में कितने, 40% विद्यार्थी, संस्कृत में 25% विद्यार्थी और दोनों में, तो दोनों में ये वाला ये कितना है, 20% है ना। दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण दैट मीन्स फेल हो गए। तो ये जो डायग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, फेल का बना है। चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 40 में से 20 ये हो गया, तो बचा कितना, 20%, है ना।
ये 25 में से 20 ये हो गया तो बचा कितना 5%। तो आप काउंटिंग करेंगे तो ये 20% सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी विषय वाले, 5% सिर्फ संस्कृत विषय वाले, और ये 20% हिंदी और संस्कृत दोनों। तो टोटल प्लस करेंगे तो 20 + 20 + 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 45%। मतलब 45% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो हिंदी या फिर संस्कृत या फिर दोनों में फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए? पास। तो आप देखिए टोटल 100% विद्यार्थी है, 45% फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत पास हो गए? 55% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। तो एकदम बड़ी आसान सी मेथड है वेन डायग्राम की। चलिए बने रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम यहाँ पर। इसकी दूसरी मेथड्स भी है, बट इस मेथड से कहीं से भी गलत आंसर नहीं आ सकता है। अभी आप समझते जाइए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, 2 प्रश्न पत्र इस तरीके से, ये पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। तो 75% छात्र प्रथम प्रश्न पत्र में और 55% छात्र द्वितीय प्रश्न पत्र में। मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में 75% और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% विद्यार्थी पास हो गए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% फेल हो गए। तो देखिए ये जो दिया है पास का, ये भी पास का दिया है, और दोनों का जो दिया है वो फेल का दिया है। तो 100 में से 35% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 100 में से 35 फेल, तो बचे कितने? 100 में से 35 घटाओ कितना हो जाएगा? 65% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ये पास हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पास का, ये भी पास का, तो 35 फेल का दिया था। 100 में से 35 माइनस किया तो ये कितना आ गया? ये आया कैसे? 100 में से हमने 35 माइनस किया था तो ये कितना आ गया? 65%। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। किसका निकालना है? अनुत्तीर्ण का, फेल का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये टोटल 75% है। 75 में से 65 जाएगा, 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 10%। ये 10% प्लस का है। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई है कि ये जो 55% है, ये जो दिख रहा 55 और ये जो छोटा सा दिख रहा 65, तो 55 देखने में बड़ा दिख रहा है और 65 यहाँ छोटा दिख रहा है। बट इसकी जो नंबर है ये 55 छोटा है और ये बड़ा है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पर हमको इसके हिसाब चल रहा है। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 55 में से 65 माइनस करें। हमेशा ध्यान रखना इसमें से इसको माइनस करेंगे। 55 में से 65 गया तो ये कितना बचेगा? ये कैलकुलेटर -10 बचेगा। क्या समझ में आ गया आपको? 55 में से 65 गया तो -10 बचा। तो प्लस का 10, प्लस का 65 और माइनस का 10, प्लस का 10, प्लस का 65 और माइनस का 10 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 65% विद्यार्थी। ये कैसे लोग आए? जो पास हो गए। क्या हो गए? पास। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए? फेल कैसे निकालेंगे? 100 में से 65 पास हो गए तो फेल हो गए 35%। ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आया? ये था वेन डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बहुत आसान है बट थोड़ा सा आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से। एक शहर में, ये बाहर लिखा है, शहर है वो एक्चुअल में। ठीक है, एक शहर में 90% जनसंख्या के पास मोटर कार है। ये इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया। मोटर कार और मोटरसाइकिल, 2 चीजें। 90% जनसंख्या के पास मोटर कार है तथा 15% के पास मोटरसाइकिल है। 15% के पास मोटरसाइकिल है तथा सबके पास कम से कम एक या दोनों है। तो कितने प्रतिशत के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ये टोटल 100% मान के चलेंगे। तो 100 में से ये 90 और ये 15, तो जोड़ो इनको दोनों को। ये देखो यहाँ पर बीच वाला नहीं दिया है। जब भी ऐसा ना दिया हो तो क्या करेंगे? 90 और 15 को जोड़ दो। जब 90 और 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। और 105 में से 100 माइनस कर दो। ये 100 जब माइनस करेंगे ये 5% आ जाएगा। तो 5% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? मोटरसाइकिल वाले, जिनके पास
पास क्या है, कार है, तो ये 5% आ गया। तो ये थोड़ा सा आप समझ रहे बात मेरी, है ना। इन दोनों को जोड़ना है तो ये आ जाएगा 105 में से 100 हमेशा 100 माइनस करना है, तो 5% है हमारा आंसर है। तो चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन आप एग्जाम में कन्फ्यूज न हो इसलिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से अपने बोर्ड पर स्क्रीन पर। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना, है ना। 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान बायोलॉजी लिया तथा इधर क्या लिया, गणित लिया। तो बायोलॉजी लेने वाले जो है 72% स्टूडेंट्स है और गणित लेने वाले 44% स्टूडेंट है। और यहाँ पर यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय जरूर चुना, जब भी ऐसा आ जाए कम से कम एक विषय जरूर चुना हो, तो इन दोनों को जोड़कर 100 से घटा दो, है ना। तो ये जो आ जाएगा दोनों विषय चुने हैं, तो यहाँ पर 72 और 44 को जोड़ दो और 100 से घटा दो, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 और 7 4 11। तो 116 में से 100 घटेगा तो 16% जो आ गया, ये ऐसे विद्यार्थी आ गए जो दोनों में, ये किस में है, दोनों में, मतलब ये वाला 16%। समझ में आ गया, दोनों में है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, अब देखिए यहाँ पर बोला है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने, तो ये दोनों विषय यहाँ पर कितने, 40 विद्यार्थियों ने चुने। अब ये भी 16%, ये वो दोनों वाला आया और ये 40 भी दोनों का दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% की वैल्यू 40 है, तो 40 को किससे डिवाइड कर दो, 16% से। और आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 में 10 का गुणा कितना आ जाएगा, 250। ये हमारा आंसर आ गया। तो चीज़ें बड़ी आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, है ना। तो देखिए ये 2 का पास का दिया और वो 1 का फेल का दिया। चलिए यहाँ पर पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैथ्स का दिया है और एक किसका दिया है, साइंस का दिया है, ठीक है। तो मैथ्स में कितने 60% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, पास का, ये पास का है। और इधर भी साइंस में 65% विद्यार्थी पास हो गए, जबकि दोनों विषयों में 30% विद्यार्थी फेल हो गए, लड़के फेल हो गए, 30% फेल हो गए। अब दोनों में 30% फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हो गए, 100 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा, 70%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। तो यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे, टोटल कितने लड़के बैठे, 600 लड़के हैं टोटल, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हो गए, हमको निकालना है पास कितने प्रतिशत हो गए, कितने लड़के पास हो गए, ये निकालना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये टोटल 60 है और ये इतना 70 है, तो 60 में से 70 माइनस करेंगे, ना कि 70 में से 60। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसको हम बड़ा मान के चलेंगे, इसको छोटा। तो 60 में से 70 जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। इसका खास ख्याल रखना आपको, ये माइनस का 10, ये 70। 65 में से 70 माइनस करिए, 65 माइनस 70, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5। ओके, माइनस 10 प्लस का 70 माइनस का 5, प्लस का 70 माइनस का 5। तो यहाँ पर -5 और -10 माइनस का 15 प्लस 70। ओके, 70 में से 10 गया, 60 में से 5 गया, तो 55% विद्यार्थी जो है वो किसके आ गए, ये सब पास के आ गए। तो इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास के आ गए। तो आपसे पास का तो पूछा है कि कितने विद्यार्थी पास हो गए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 है, तो ये टोटल है। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100%। तो इसको 100 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा है कितने विद्यार्थी पास हो गए, तो 55% पास हो गए। ये 55 का गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, 6 का गुणा कर दो, 6 5 30, 3 बचेगा, 6 5 30 और 3 33, तो 330 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है। तो चीज़ें बड़ी आसान है, सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही बन जाएंगे। आप एक मेथड में मास्टर बनिए, आप बहुत अच्छे से एग्जाम में करेंगे चीज़ों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और आपके होमवर्क में भी बहुत अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए गए हैं। कई सारी बुक्स से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस सेट मिले। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है
किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और मैथ्स में 80% पास हो गए तथा 10% दोनों में फेल हो गए। अब देखो वैसा ही थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फिर मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने इंग्लिश लिखा और इंग्लिश में कितने 70%, ये मैथ्स एम में 80% पास हो गए, तो ये दोनों किसका दिया है, पास का दिया है। अगर ये पास का दिया है दोनों, तो ये बीच वाला भी जो आएगा वो पास का ही आएगा। लेकिन इसने बोला कि 10% दोनों विषयों में फेल हो गए, तो 100 में से 10 फेल हो गए, तो कितने पास हुए, 90। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 90 है, तो ये 70 में से 90 माइनस करेंगे, तो 70 माइनस 90 जब आप करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। बात जरा समझिएगा ध्यान से, 80 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, माइनस का 10। तो आप क्या करें, -20 प्लस का 90 माइनस का 10, -20 प्लस का 90 माइनस का 10, तो -10 माइनस 20 माइनस का 30 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 60। तो 60% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। तो 60% जब पास हो गए तो आपका किसका पूछा है, आगे दिया है यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास हो गए, तो 144 दोनों में पास हो गए, मतलब 60% की वैल्यू 144 है, तो इसको 60% से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कितनी संख्या, 100%। तो 20 से काट दो, 20 3 60 और 20 से 5 100, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 और 24, 48 का 5 गुना कर दो मल्टीप्लाई, 5 और 40, 4 बचेगा, 5 चौक 20 और 4 24, 240 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार अच्छा लग रहा है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में कि हाँ सर इस बार क्लियर हो गया, चीज़ें वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है एकदम, तभी मेरा यहाँ पर मेहनत सफल हो पाएगी। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 800। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल की बात हो रही है, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, 75% हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल ये अथवा दोनों अवश्य खेलते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 100 में से माइनस करना है ना। तो 75 में 50 जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से 100 माइनस कर देना। तो ये आ जाएगा 125 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो ये जो 25% आएगा ना, बीच वाला आएगा 25%। तो आपसे क्या बोला है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अब देखिए ये जो दिया है 800, ये 800 टोटल है, टोटल स्टूडेंट है, टोटल। और ये आपको निकालना है कि कितने लड़के दोनों खेलते हैं। तो 25% दोनों खेलते हैं, 25% मतलब 100% के आधे का आधा। टोटल कितना है 800, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा, 800 का आधा 400, 400 का आधा 200, 200%, 200 विद्यार्थी, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, इसका 25% निकाल लो, 25/100, 2 0 2 0, 25 80 कितना हो जाएगा 200। तो 200 स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी दोनों खेलते हैं। समझ में आ गया। तो ये था वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। एक बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिए हैं और मैंने प्रयास किया है कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें अच्छे समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर सेंड करना है। आप खुद बनाइए, अब बनाएंगे आपका मैथ्स अच्छा होगा। ठीक है, और नीचे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कमेंट में ज़रूर सेंड करिएगा। तो वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।